आदाब, नमस्कार। परभनी आज तक में आपका स्वागत। मैं महमूद खान। आप देख रहे हैं परभनी शहर की खास खबरें। 14 जून से परभनी जिले के कर्फ्यू में दी गई ढील। पाबंदियां हटाकर सभी दुकानें नियमित रूप से खुले रखने के जिला कलेक्टर इन्होंने दिए आदेश। परभनी वासियों के लिए खुशी की खबर। परभनी जिले में लगाए गए लॉकडाउन में काफी ढील दी गई है। 14 जून सोमवार से कई चीजों पर प्रतिबंध को छोड़कर सभी बाजारें, दुकानें पूरी तरह खुले रखने के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। परभनी जिले का कोरोना पॉजिटिव रेट 2.30% हुई है। चलते परभनी जिले को एक सप्ताह के पहले चरण में शामिल किया गया है। इस तरह की जानकारी परभनी जिले के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने दी है। नए आदेश 14 जून सोमवार से लागू होंगे, जिसमें जिले के सभी प्रकार की दुकानें फिर से खुली रहेंगी। कोविड-19 निवारक उपाय योजना के तहत संक्रामक रोग अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत दिए गए अधिकारों के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सकारात्मक दर के अनुसार कुल 5 सत्रों का निर्धारण किया गया है, जो कि जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की कम संख्या और ऑक्सीजन बेड की प्रतिशत के अनुसार किए जाते हैं। उस स्तर के अनुसार जिले में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। इसीलिए जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर 11 जून की शाम को इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन द्वारा कुछ नियमित गतिविधियों को शुरू करने के लिए 14 जून से कर्फ्यू हटाने के लिए ढील दी गई है। आदेश द्वारा कहा गया है कि विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें नियमित रूप से चालू रहेंगी, जिसमें मॉल, सिनेमाघर, थिएटर, रेस्तरां, सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान, सैर, साइकिलिंग, निजी प्रतिष्ठान और कार्यालय, सरकारी और अर्ध सरकारी काम 100% उपस्थिति पर खुले रहेंगे। उसी तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहेंगे। शादी समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। उसी तरह अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों को अनुमति दी गई है। निर्माण काम, कृषि और कृषि पूरक सेवाएं, ई कॉमर्स और नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर्स नियमित तौर पर खुले रहेंगे। उसी तरह सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, एसटी बसें और निजी बसें, अंतर जिला परिवहन बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेंगे, लेकिन विदर्भ के लिए जाने वाले यातायात बंद रहेंगी। उसी तरह माल यातायात नियमित रूप से जारी रहेंगे। निजी वाहन नियमित रूप से चालू रहेंगे, लेकिन कुछ पर ई पास लागू होगा। उसी तरह उत्पादन क्षेत्र नियमित रूप से जारी रहेगा, लेकिन जिले के सभी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण कक्षाएं, साप्ताहिक बाजारें, पार्क, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। उसी तरह अनशन, मोर्चे और आंदोलन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आदेश द्वारा कहा गया है कि जिले में सोमवार 14 जून से नियमित रूप से सभी कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन शाम 4 बजे तक की समय सीमा रखी गई है। साथ ही कुछ चीजों पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा। अब परभनी जिले में सोमवार 14 जून से जिले के सभी दुकानें, कारोबार नियमित रूप से जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस तरह के आदेश जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने जारी किए हैं। फसल ड्रोन की व्यवस्था गांव में ही करने के जिला कलेक्टर इन्होंने दिए आदेश। तलाटियों, ग्राम सेवकों और कृषि सहायकों की गई नियुक्तियां। कोरोना महामारी पर अंकुश लगवाने के लिए जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने गांव में फसल ऋण की व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश से किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं लगवाने पड़ेंगे। इसके लिए तलाटियों, ग्राम सेवकों और कृषि सहायकों की नियुक्तियां गांव में की गई है। कोरोना महामारी से होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगवाने के लिए जिला कलेक्टर इन्होंने यह अहम कदम उठाए हैं। फसल ऋण के लिए किसानों के बुआई के समय बैंक में संभावित भीड़ से बचने के लिए जिला कलेक्टर इन्होंने उस गांव में ग्राम सेवक, कृषि सहायकों और तलाटियों के किसानों को ऋण देने के लिए प्रस्ताव देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
जिससे संबंधित अधिकारी गांव के किसानों से फसल ऋण देने के लिए दस्तावेज लेकर बैंकों में जमा करेंगे। इससे बैंकों में होने वाली भीड़ नियंत्रण में रहेंगी और संक्रामक बीमारियों पर अंकुश भी लगा रहेगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि किसान कोरोना वायरस और संक्रामक रोगों से प्रभावित ना हो। इसीलिए परभनी जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। अब फसल लोन का वितरण किसानों के लिए गांव में ही किया गया है, जिससे किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और बैंकों के चक्कर भी कम करने पड़ेंगे। किसानों से अपील की गई है कि फसल लोन के पूरे दस्तावेजों के प्रस्ताव के साथ गांव के सरपंच नोडल ऑफिसर से प्राप्त कर तत्काल रूप से गांव के गोद लिया गया बैंक में जमा करवाए। इस तरह के आदेश जिला कलेक्टर इन्होंने जारी किए हैं। ओबीसी श्रेणी के राजनीतिक आरक्षण को संरक्षण और फिर से लागू किया जाए। विधायक बाबा जानी दुरानी की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग। ओबीसी श्रेणी को राजनीतिक आरक्षण की संरक्षण और फिर से लागू करने की मांग जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से की गई है। इस संबंध में विधायक बाबा जानी दुरानी समेत पूरे ओबीसी समुदाय की ओर से जिला प्रशासन को 10 जून को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन पर विधायक बाबा जानी दुरानी सकल ओबीसी समाज के नाना साहेब राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता किरण सोनटक, दत्ताराव मायंदड़े, अविनाश काळे, एनाय काळे, डॉक्टर सुनील जाधव, अजय थोरे, तुकाराम गोंगे, गजानन वाघमारे, हरिहर वंजे, कृष्णा कटारे, एडवोकेट प्रताप गिराम, विठ्ठल तळेकर, पंडित रासवे, श्याम वसेकर, बापूराव डाके आदि के हस्ताक्षर किए ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन द्वारा कहा गया है कि कुछ दिन पहले शीर्ष अदालत द्वारा किए गए दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के कारण राज्य में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण कुछ तकनीकी कारणों की वजह से रद्द किया गया है, जिससे पूरे ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय हुआ है। आज में काफी आक्रोश पैदा हो रहा है। उसी तरह ओबीसी समुदाय के खिलाफ अन्य जातियों और जनजातियों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कहा गया है कि राज्य में सभी ओबीसी का महाअघाड़ी सरकार को पूरा समर्थन है और समुदाय को मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें हैं। इसीलिए ओबीसी के आरक्षण के सभी मांगों को तत्काल स्वीकार किया जाए और न्याय दिया जाए और उसी तरह स्थानीय निकाय के साथ साथ सभी क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण को पहले की तरह संरक्षण और लागू किया जाए। उसी तरह ओबीसी की जातिवार जनगणना की जाए। ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी सभी शैक्षणिक सुविधाएं की वित्त लाभ दिया जाए। इस तरह की मांग जिले के सभी ओबीसी संगठनों द्वारा की गई है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि सभी मांगे पर गंभीरता से विचार कर तत्काल रूप से स्वीकार किया जाए, अन्यथा राज्य में ओबीसी समुदाय द्वारा आंदोलन किए जाएंगे। इस तरह की मांग की गई है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ संपन्न। जागतिक पर्यावरण दिवस के अवसर पर लगाए गए पौधे। माननीय महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई की सामान्य कार्यक्रम पत्रिका 2021 के अनुसार जिला विधि सेवा प्राधिकरण परभनी एवं परभनी जिला जेल के संयुक्त रूप से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 9 जून को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। परभनी के जिला जेल परिसर में पौधे लगाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश माननीय एफ.के. शेख, प्रभारी अधीक्षक श्रीमान निकम, श्रीमान कटारे एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उसी तरह जिला विधि सेवा प्राधिकरण परभनी एवं बाल न्याय मंडल परभनी इनके संयुक्त रूप से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 9 जून को शहर के बाल न्याय मंडल जिंतूर रोड यहां पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है। इस अवसर पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश माननीय एफ.के. शेख एवं बाल न्याय मंडल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परभनी जिला जेल एवं बाल न्याय मंडल परभनी एवं जिला विधि सेवा प्राधिकरण परभनी के कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है। इस अवसर पर कुल 15 से 20 छात्र एवं कर्मचारी शामिल थे।
इस तरह की जानकारी जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश माननीय एफ के शेख इन्होंने दी है। हमारे दर्शकों से अपील है कि कोरोना महामारी ने फिर से अपना प्रभाव तेज कर दिया है, इसीलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जरूरी हो तभी बाहर जाए, मास्क का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, जिला प्रशासनों के निर्देशों का पालन करें। आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। परभनी आज तक पर बने रहने के लिए देखते रहिए परभनी आज तक।